फिर सारे कुत्ते चले गए जब उसने इंटरेस्ट नहीं लिया तो। लेकिन बाद में वो थोड़ी देर बाद में ट्रिकी उन लोगों के पीछे गया था। अब अगला दिन का ये घटना है, क्या है देखिए। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद से, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। फीडिंग टाइम मीन्स जिस समय खाने दिया जाता था, कुत्तों को खाना दिया जाता था, उस समय की बात है। तो नरेटर कहते हैं कि आई वॉज प्रेजेंट देयर, मैं वहाँ पे उपस्थित था जब वो लोग खाना खा रहा था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन, ट्रिस्टन ऑल्सो a name of dog, okay. I watched while Tristan slopped the food into the balls. ट्रिस्टन, मैंने जब देखा कि किस प्रकार से ट्रिस्टन कटोरे में जो मिला था, बॉल्स मीन्स कटोरा, वो किस प्रकार से भोजन को कर रहा था, खाना खा रहा था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. It means there was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. खाने का जो तेज आवाज़ आ रहा था, कुत्ते जब खाते हैं या फिर पानी जब पीते हैं तो आवाज़ करता है, ठीक है, क्योंकि सबको जल्दी में था ना, सबको जल्दी खाना था। बिकॉज ईच एंड एवरी या फिर एवरी डॉग न्यू, सारे कुत्तों को ये पता था दैट कि इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, ये दूसरों से वो खाने में पीछे हो गया, क्योंकि सबको साथ में दिया जाता है ना। जब सारे जानवर, कोई भी जानवर आप ले लें, बकरी हो या फिर कोई भी हो, तो गली में कुत्ते घूमते रहते हैं, यदि खाने दे दिया जाए तो सारे कुत्ते एक साथ वहाँ पे आते हैं, और जब खाना मिल जाता है तो फिर लड़ाई करने लगते हैं और खाने लगते हैं। तो ही वॉज लेबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन, सबको पता था कि यदि हम खाने में पीछे रह जाएंगे तो फिर कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा, प्रतियोगिता करना पड़ेगा, स्पर्धा करना पड़ेगा, सबसे लड़ाई करना पड़ेगा फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, जो खाना बचेगा लास्ट में, ओके। आगे क्या कहता है, when they had finished so when they had finished, Tricky took a walk round the shining balls. They means again all the dogs at the surgery. यहाँ पे they means कौन है, सारे कुत्ते, आप देख सकते हैं ये सब सारे कुत्ते। जब इन्होंने क्या किया, भोजन कंप्लीट कर लिया, खाना खा लिया सबने, ट्रिकी टूक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स, तो ट्रिकी जो है सो चक्कर काटने लगा, जो बॉल जो कटोरा था, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जिसमें भोजन दिया गया था, तो वो चारों ओर घूमने लगा। लेकिन कैजुअली इनसाइड ऑन और टू ऑफ देम, लेकिन मीन्स क्या, चाटना, कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, वहाँ पे बर्तन को उसने क्या किया, चाटने लगा। ये सब सीन जो है कौन देख रहा था, नरेटर वॉचिंग एवरी सिनेरियो, एवरीथिंग। तो ट्रिकी वहाँ पे घूमने लगा कटोरे के चारों ओर। नेक्स्ट डे an extra ball was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. क्या कह रहे हैं, अगले दिन जब देखा ट्रिकी भी started taking interest in फूडिंग, खाने में इंटरेस्ट लेने लगा, तो अगले दिन क्या किया, नरेटर कहते हैं कि मैंने क्या करा, एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम, उसके लिए, ही मीन्स यहाँ पे किसके लिए, ट्रिकी के लिए, ट्रिकी के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त कटोरा ला के रखा भोजन का। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम, और मुझे देखकर काफ़ी खुशी हुई, प्लीज मीन्स आई वॉज हैप्पी, टू सी देख करके, हिम ट्रिकी को, जोसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, वह तेजी से कटोरा की ओर गया था। फ्रॉम देन ऑन, और तब से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, अब उसका जो है प्रोग्रेस
उसका सुधार, जो ट्रीटमेंट जिस तरह से चल रहा था नाटकीय अंदाज में, वो उसका जो बीमारी था, कमजोरी था, वीकनेस था, अब धीरे धीरे सही हो रहा था। आगे क्या कहता है, फ्रॉम देन ऑन, तब से, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. क्या कह रहा है, तब से उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था, लेकिन मज़ेदार बात यह है, ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसका इलाज में एक कोई भी जरा सा भी दवाई का प्रयोग नहीं किया गया था, उसको थोड़ा सा भी दवा नहीं दिया गया था। इसलिए लिखा हुआ है ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, किसी प्रकार का दवाई नहीं दिया गया था। लेकिन क्या, ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन वो एक तरह से समझो एक्सरसाइज कर रहा था, वो बाकी सारे कुत्तों के साथ बहुत कूदा था, दौड़ना, यही तो चीज़ करवानी थी मिसेस पंपरे को, एक्सरसाइज करवानी थी, बट वो नहीं करवा पाई। ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, ज्वाइनिंग इन देयर friendly scrimmages. Scrimmages what? As you can see here, the meaning of scrimmages, rough or confused struggle. It means क्या, फ्रेंडली जो नोक झोंक होता है ना, धक्का मुक्की करना, वो दोस्ताना व्यवहार, थोड़ा बहुत मजाक हो जाता है, जैसे कुत्ते आपस में लड़ते रहते हैं ना कभी कभार, वो चीज़। सो क्या है, वो भी उनके ग्रुप में, गिरोह में वी कैन से शामिल हो गया और खेलने लगा। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, एन अनलाइकली silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtimes and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. What? क्या कह रहा है? He discovered the joys of being bowled over. उसको इसमें काफी अपार खुशी मिलती थी. Tramped on and squashed every few minutes. अब क्या, तो उसको बहुत मज़ा आने लगा नोक झोंक में, दोस्ताना जो लड़ाई झगड़ा होता था, फ्रेंडली फाइटिंग जो होती थी, ट्रैम्प्ड एंड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, हर एक क्षण हर एक पल वह एंजॉय लेने लगा। ही बिकेम व्हाट, ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। वो जो गैंग था, डॉग्स का जो गैंग था, उसमें इसको भी शामिल कर लिया गया, एक्सेप्टेड मेंबर बन गया। कुछ समय तो पहले, 2-3 दिन पहले तो सारे मेंबर ऑफ द डॉग्स ग्रुप सारे तो उसको अनलाइक करते थे ना, डिसलाइक करते थे, लेकिन अब क्या, उसमें भी जब जान आ गई, एनर्जी आ गई, तो वो भी शामिल हो गया उस गैंग में। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू, फाइटनिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स। और इसका जो एक्टिविटी हो वो तो देखते बनता था, जब खाने के जब समय होता था तो मील टाइम, और फिर क्या करता था खाने के समय जब पूरा फूडिंग करने लगा वो, एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट। राइटर कहते हैं कि रात में एक और वह तबाही मचाता था। क्या मचाता था तबाही? रात को क्या करता था, वो मुर्गी का एक फार्म था, मुर्गी का एक घर था पुराना सा, उसमें मुर्गियों को क्या करता था, वो शिकार करता था।
कहता ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, इस प्रकार का जीवन, इस तरह का जीवन कभी वो जिया ही नहीं था। ओके, उसे बहुत मजा आ रहा। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे हॉड एंड एक्चुअली इन द बैकग्राउंड, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Okay? यह कहता है ऑल द वाइल, हर वक्त मिसेस पम्फ्रे हॉवर्ड एक्चुअली बेचारी परेशान रहती थी। इन द बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि में उसका क्या था, बहुत परेशान रहती थी वो। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, एक दिन में दर्जनों बार वो कॉल कर देती थी। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, बुलेटिन्स न्यूज, खबर, ताजा समाचार, ट्रिकी का इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है कि नहीं, उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है या नहीं सुधार हो रहा है। मिसेस पम्फ्रे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। आई डोज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशन्स वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। मैं ये भी कहता था, क्या, जी हाँ, उसका जो है सारा जो गद्दा वगैरह जो मिला है सारा यूज किया जा रहा है। ओके, और इस कोट वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, सारा तो मैं जो भेजा गया था, कोट हो गया, रेन कोट हो गया, विंटर कोट हो गया, सारा वो सब यूज मैं कर रहा, ऐसा मैं कह देता था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली। मैं क्या बोला, आई वॉज एबल टू टेल, मैंने मिसेस पम्फ्रे को बताया दैट क्या, द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि अब आपका जो छोटा कुत्ता है, लिटिल डॉग, खतरे से बाहर है। एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली, मतलब द मीनिंग ऑफ कन्वेल्सिंग यू कैन सी हियर, रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, इट मीन्स इम्प्रूव होना। ठीक है, कोई बीमारी से, कोई लंबी बीमारी से रिकवर होना, सुधार होना, स्वास्थ्य में सुधार होना। तो मैंने ये बता दिया क्या, कि इसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है बहुत तेजी गति से, रैपिडली। आगे लिखता है, द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे। वाओ, जैसे ही as soon as Mrs. Pumphrey came to know or heard the word convulsing, ये सब जैसे ही सुना उसने कि जी हाँ सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, रिकवरी हो रही है। मिसेस पम्फ्रे को क्या हुआ, seemed to do some things, कुछ उसको करने का मन किया। She started to bring round fresh eggs, 2 dozens at a time, मतलब एक दिन में वह 2 दर्जन कम से कम फ्रेश अंडे लाने शुरू कर दिए ट्रिकी को खिलाने के लिए। एक्चुअली वी शुड कीप इन माइंड दैट मिसेस पम्फ्रे वॉज अ वेल टू डू पर्सन और लेडी। ठीक है, वो काफ़ी अमीर थी ना, इसलिए अपने कुत्ते को जैसे ही सुना कि वो ठीक हो रहा है, वो तुरंत उसने क्या किया, कार्टून पर कार्टून अंडे लाने शुरू कर दिया। 2 दर्जन, 2 दर्जन, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। क्यों, ताकि ट्रिकी को ताकत मिले। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। नरेटर कहते हैं ये तो ठीक है, श्रीमती पम्फ्रे अंडे तो लाती थी, लेकिन क्या, फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट,
हम लोगों के लिए, मेरे मेरे दोस्तों के लिए काफ़ी एन्जॉयबल टाइम आ गया। वाह। नाश्ते में हम लोग क्या करते थे, दो दो अंडे के साथ स्टार्ट करते थे नाश्ते। अंडे आते थे किसके लिए, ट्रिकी के लिए, लेकिन मिलता था किसको, हम लोग को, डॉक्टर साहब कहते हैं। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव, ये तो फिर भी ठीक है कि अंडे आ रहे थे, लेकिन हद तब हो गई जब दारू की बोतलें आनी शुरू हो गई सर्जरी में ट्रिकी को देने के लिए। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू dawn ऑन द हाउस होल्ड। इट मीन्स, ये तो हद हो गई। मिसेस पंबरे का ये मानना था कि जब अल्कोहल वो लेगा ट्रिकी तो उसके स्वास्थ्य में सुधार तो होगा ही, उसको स्ट्रेंथ भी, ताकत भी जबरदस्त मिलेगा। The real possibilities of the situation began to dawn on the household. घर में क्या हो गया, कमाली बात है। इट मीन्स क्या, सबको घर का स्थिति सबको मालूम होने लगा। बिगेन टू डॉन, बिगेन टू डॉन, इट मीन्स स्थिति मालूम होना। अंत में सिचुएशन जो है घर का सबको मालूम हुआ। किसी घर का, ट्रिकी मालकिन का। It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. It means ये सब जो चीज़ें हो रही थी ट्रिकी के खून को बढ़ाने के लिए हो रही थी। अंडे भेजना, वाइन भेजना, ये सब सारे, ताकि ट्रिकी का जो ब्लड है बन सके। ठीक है, इस पर क्या कहते हैं नरेटर, ये हम लोगों का जो लंच है बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन, एक समारोह से कम नहीं रहा अंडे खाना। और क्या, क्यों बन गया सेरेमोनियल ओकेजन, क्योंकि विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, खाने से पहले और खाने के बाद भी कभी कभी हम लोग 2-2 गिलास क्या करते थे, ड्रिंकिंग करने लगे, वो जो दारू आती थी। ठीक है, सो इट्स एनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है, जो बच गया हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।